कि तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। ऐसी कोई जगह है क्या हमारे देश में? शायद होगी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आय। कमल सरोवर से सजी ये धर्मस्थली मानव को सुख, शांति और प्यार का अनमोल सबक हर पल याद कराती है। हम सादगी से कितना सुंदर जीवन जी सकते हैं, ये जैन धर्म हमें सिखाता है। कहा जाता है कि जब भगवान महावीर स्वामी यहाँ आए थे तो उस समय हिंसा का बहुत बोलबाला था। ऐसे समय में महावीर स्वामी के अहिंसा के संदेश को राजाओं ने सुना और समझा, और इस जगह को अपापपुरी का नाम दिया गया, जिसका मतलब है जहां पाप ना हो। आगे जाकर यह जगह पावापुरी के नाम से जग प्रसिद्ध हुई। पटना से तकरीबन 3 घंटे की दूरी पर है पावापुरी, जो कि अहिंसा के सिद्धांत पर खड़े जैन धर्म के लिए एक बहुत ही पावन स्थल है। ऐसा माना जाता है कि आज से 2500 साल पहले जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर यानी उपदेशक भगवान महावीर ने इसी स्थान यानी इस पावनपुरी में निर्वाण प्राप्त किया था, और इस समय जहां मैं खड़ा हूं वहां पर उनका अग्नि संस्कार हुआ था। उमा जी नमस्कार। नमस्कार। ये अग्नि संस्कार क्या एक आम जो एक अंतिम संस्कार होता है वैसा होता है या कुछ बहुत फर्क होता है? यहाँ पे जैन धर्म के जो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी जी, उनका अग्नि संस्कार हुआ था। वो आम आदमी नहीं, देवताओं द्वारा अग्नि संस्कार किया गया था। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर जो धर्म को चलाया है, धर्म को जिन्होंने चला कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जी का अग्नि संस्कार में भस्म जब कम पड़ गए, लोगों ने यही समझा कि इनके भस्म तो इन्हीं मिट्टियों में मिश्रित हैं। वही भस्म मिली हुई मिट्टी को उठा उठा के लोग तिलक करना शुरू किए और पूजे के लिए अपने अपने घर ले गए। उसी से गड्ढा बढ़ते बढ़ते कालांतर में आज इतना विशाल सरोवर बना। तो ये जो हम तालाब देख रहे हैं आसपास, ये इसलिए बना क्योंकि लोग यहाँ से मिट्टी आज भी यहाँ की मिट्टी को उसी पवित्र भावना से घर ले जाते हैं, अपने मस्तक पर लगाते हैं। अच्छा, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कमल ही कमल है। इस मंदिर का पूरा नाम है पावापुरी जल मंदिर, पद्म सरोवर, कमल सरोवर कहते हैं। ये मंदिर उस समय का है जब भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण हुआ था, तो इनके बड़े भाई राजा नंदीवर्धन जी स्थापना करवाए थे। फिर बाद में विभिन्न राजाओं के काल में इसका समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा। अच्छा, साल में कोई ऐसा खास समय रहता है जब लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं? यहाँ हमारे जैनियों में महत्वपूर्ण है कि वो दीपावली मनाते हैं। जैन धर्म में इसलिए है कि भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण प्राप्त दीपावली के दिन ही हुआ था। अच्छा, इसलिए ये खास हो जाता है, और उस दिन यहाँ आने को लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि मुझे पावापुरी का एक दीपावली करने का मौका मिला। अच्छा, मैं जानता हूँ जैन धर्म 5 सिद्धांतों पर खड़ा है। अहिंसा बहुत ही पॉपुलर जैन धर्म में पहले से ही ये सिद्धांत है कि किसी प्रकार की जीव की हवा में जोड़ते हुए तैरते हुए उसकी हत्या नहीं हो जाए, उसके भी प्राण रक्षा हो और हमारे भी नुकसान नहीं करे, इसके लिए मास्क। अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो का सिद्धांत इसी मगध से पूरे दुनिया को संदेश गया। इस एक सिद्धांत को अगर हम सब समझ लें तो शायद दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। चलिए, चारों तरफ कमल ही कमल है। मेरा नाम का अर्थ भी कमल है। आज एक और कमल यहाँ खिल गया, राजीव कमल। भगवान महावीर का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था और उनका बचपन का नाम वर्धमान था। 30 साल की आयु में उन्होंने सारे राजसी सुखों को त्याग कर वन में 12 साल कठोर तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति की, और वो महावीर के नाम से जाने जाने लगे। जब भगवान महावीर का निधन हुआ तब उनके बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने